तो जब आप शहर में इसे चला रहे होंगे तो उस कंडीशन के हिसाब से ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। और मेरे जैसे राइडर के लिए जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, ये अपनी अलग कहानी और अलग कंफर्ट मुझे ऑफर कर रही थी। इससे पहले वाली जुपिटर मेरा भाई चला रहा है, हाँ। बट मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कि उसके कंपैरिजन में। 200 किलोमीटर के आसपास हमने इसको राइड किया है। उस आधार पर बता सकता हूँ कि सच में एक ऐसा स्कूटर है, अगर आप जहाँ पर खूबसूरती तलाश रहे हैं और चाहते हैं आप सेफ भी रहें और चाहते हैं आपको भर भर के फीचर्स मिल जाए, तो ये स्कूटर आपके लिए बना है। और इस स्कूटर में अब हजार्ड लैम्प भी आ गया है। टीवीएस जुपिटर 110 सीसी एक ऐसा स्कूटर अब लॉन्च कर दिया है टीवीएस ने, जिसमें इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं कि आप गिनते रह जाओगे और कमाल के फीचर्स आपका दिल जीत लेंगे। कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी मिलते हैं। इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हो हमारे चैनल पावर ऑन व्हील पर। लेकिन अब सबने बोला था कि इसका माइलेज टेस्ट करके दिखाइए, तो वक्त आ गया है कि मैं माइलेज टेस्ट करके आपको बता दूं कि ये स्कूटर कितना माइलेज देता है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं इसे एक पेट्रोल पंप पर, टैंक फुल करवाते हैं और फिर आपसे मुखातिब होते हैं, बताते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो चीजें कौन सी है इसकी जो मुझे अच्छी लगी और क्या आपको खरीदना चाहिए। इन सभी सवालों का एक वीडियो में जवाब आ रहा है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया हमारा माइलेज रन शुरू हो चुका है। हमने पेट्रोल पूरा ऊपर तक भरवा दिया है, जीरो रीसेट हो चुका है। और अभी क्या कर रहे हैं, आपको कुछ इसके बारे में बता देते हैं पहले, फिर जो हमने चलाया है वो अनुभव आपसे साझा करते हैं और लास्ट में थोड़ा और राइड करके फिर भरवाएंगे इसका टैंक। लगभग मान के चलिए कि 140-150 किलोमीटर के आसपास चलाने वाले हैं इस माइलेज रन के लिए हम इस स्कूटर को। खास बात क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। तो इसमें जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं वो आपको कारों में भी बहुत सारे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉलो मी हेडलैम्प, मतलब ये जो जिस तरीके का ये लाइट आती है आपको बहुत सारी गाड़ियों में नजर आएगा, ये आगे भी ऐसे ही दिखेगा, पीछे भी आपको एलईडी में ऐसे ही दिखेगा। एलईडी हेडलैम्प कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। सेफ्टी फीचर की बात करें, स्पेस की बात करें, तो स्पेस के मामले में यहाँ पर सीट के नीचे ढेर सारा सामान रख सकते हैं। इस सेगमेंट की सबसे लंबी सीट आपको मिल जाती है। आगे से भी बहुत खूबसूरत दिखती है, पीछे से भी बहुत खूबसूरत दिखती है। और जब आप इसे राइड कर रहे होंगे तो माइलेज बताता रहता है कि इतना माइलेज आपका स्कूटर दे रहा है और साथ में कितना और बचा है, मतलब जो फ्यूल है स्कूटर में उससे कितना दूर और जा सकते हैं, ये भी ये दर्शाता रहता है। और इस स्कूटर की ये बहुत अच्छी खासियत है जो कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। और अगर आप होंडा एक्टिवा से कंपेयर करके देखेंगे तो पक्का बता रहा हूं, अगर खूबसूरती आपके लिए मैटर करती है तो ये स्कूटर आपके गैराज में पार्क मिलेगा, क्योंकि टीवीएस ने जबरदस्त काम किया है इस जुपिटर के साथ में। तो चलिए अब सीधे लेके चलते हैं राइड पर और कुछ चीजें आपसे साझा करते हैं जो हमने राइड में एक्सपीरियंस किया है इस जुपिटर 110 के साथ। तो भैया चलिए इस स्कूटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने राइड शुरू किया था वो शुरू किया था जब इस स्कूटर को हमने उठाया था तो गाजियाबाद में हमने इसका टैंक पूरा फुल करवाया और यहाँ से हम निकले, राइड पर लेके निकले। और हमें जो टारगेट हमने बनाया था वो था लगभग 150 किलोमीटर चला के दोबारा इसके टैंक को फुल करवाएंगे। 5.12 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और फ्यूल टैंक कहाँ पे है, मेरे पैर के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है। यूनिक स्टाइल में इसका खुल जाता है ये ढक्कन, जहाँ से आप पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत खास है इस स्कूटर की। 7.98 bhp के आसपास का पावर आउटपुट देती है और 9.7 Nm के आसपास का टॉर्क देती है। तो ये इसका पावर फिगर है जो इस स्कूटर से आपको प्राप्त होता है। 110 सीसी सेगमेंट में जाएंगे अगर, तो इतने फीचर्स आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया राइडिंग में वो बताता हूँ। तो अगर आप अकेले हैं तो आपको इस स्कूटर से कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और यहाँ पर आराम से क्रूज करते रहेंगे। और ये थोड़ा सा निम्बल लगती है, मतलब शहरी ट्रैफिक में देख रहा था कि जैसे मैं इसके पहले एक्सेस का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर क्या एक्सेस बहुत फुर्त है, बहुत तेजी के साथ भागती है, लेकिन वो 125 सीसी थी, ये है 110 सीसी का स्कूटर। और इसके सहारे जब आप आगे निकलेंगे तो 60 से लेकर 70 के बीच में आपको एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मिलती है जहाँ पर आप बने रहना चाहते हैं। तो जो आजकल का ट्रैफिक है वो बहुत तगड़े वाला ट्रैफिक होता है अगर शहर में रहते हैं, और स्कूटर जो बने हैं वो शहरी कंडीशन के लिए बने हैं। तो जब आप शहर में इसे चला रहे होंगे तो उस कंडीशन के हिसाब से ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। और मेरे जैसे राइडर के लिए जिसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है,
ये अपनी अलग कहानी और अलग कंफर्ट मुझे ऑफर कर रही थी। तो सिटी में मैंने जो चलाया है वहाँ पर बहुत सारे ट्रकों के बीच से होकर निकला। गाजियाबाद का ट्रैफिक अगर आप रूबरू हो से तो भली भांति आप समझ सकते हैं किस तरीके का ट्रैफिक होता है। इसके अलावा जो अपना मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पर मैंने करीबन इस स्कूटर को चलाया है। 45% के आसपास जो मेरा पूरा डिस्टेंस रहा है टोटल राइडिंग में, 45% मेरा एक्सप्रेसवे का रहा है, बाकी सिटी कंडीशन। वैसे भी स्कूटर को माना जाता है कि सिटी राइडिंग के लिए परफेक्ट होते हैं, जहां पर आप छोटी छोटी दूरी की यात्राएं कर सकें। बच्चों को ट्यूशन जाना है वहां पर छोड़ के आ जाएं, या फिर आपका ऑफिस 10, 12, 15 किलोमीटर दूर है वहां चले जाएं। हालांकि आजकल सब कुछ बदल गया है, लोग स्कूटर पर शिफ्ट हो रहे हैं और स्कूटर्स के जो नंबर हैं मोटरसाइकिलों के नंबर के आसपास आके बैठ गया है। खास करके इस सेगमेंट में बहुत सारे लोग स्कूटर को प्रेफरेंस दे रहे हैं और यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने लगा है। ऐसे में अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी कंफर्ट के मामले में। अगर आप किसी को बिठाते हैं पीछे, क्योंकि मैंने पिलियन भी किया है, पिलियन कितना किया, 30-35 किलोमीटर के आसपास पिलियन किया था, तो उस पिलियन राइडर से भी आपको मिलवाएंगे और आपको बताते हैं कि वो पिलियन राइडर कितना कंफर्टेबल था। तब आपको फिर थोड़ा सा और राइड जो हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की है इस स्कूटर के साथ में, उस आधार पर बताएंगे लास्ट में किसने कितना माइलेज दिया है। लेकिन आपको बता दूं जो ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह जो है इसके वो बहुत ही परफेक्ट आते हैं। तो भैया जो मेरे साथ पिलियन के तौर पर बैठे थे उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, पूछते हैं वो कितना कंफर्टेबल थे। मयूर आ जाओ, कैसा रहा था तुम्हारा सफर? मेरे साथ लंबी दूरी की यात्रा करके आए हो तुम इस पे? सर मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी ये वाली स्कूटी। हाँ इनफैक्ट इसकी सीट मुझे इतनी कंफर्टेबल लगी, इससे पहले वाली जुपिटर मेरा भाई चला रहा है, हाँ। बट मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी उसके कंपैरिजन में। अच्छा, और चलाने में भी इतनी मतलब स्मूथली रन करती है, जब हम एक्सीलरेट करते हैं तो बहुत मतलब तो perfect तुमने लगी। चलाया भी हो बैठे भी हो? हाँ सर, मैंने दोनों चीज़ें करी हैं। तो जो ऑटोमेटिक स्कूटी नहीं बोलते हैं, स्कूटी इनका अलग से प्रोडक्ट आता है, ठीक है, स्कूटर होता है, क्या होता है? स्कूटर। तो इनको सिखा भी दिया है। तो ये मयूर कहाँ तक चलोगे मेरे साथ बैठ के? सर चलते हैं ना कहीं लॉन्ग राइड पे। मतलब स्कूटर पे भी लॉन्ग राइड चले जाएंगे। थैंक यू मयूर। तो ये मयूर ने अपनी बात बताई है वो कितने कंफर्टेबल थे। कुछ चीज़ें और आप साझा करते हैं जो हमने सिटी में एक्सपीरियंस किया है। तो भैया अगर सिटी कंडीशन में और एक्सपीरियंस जो मैंने किया है उसकी बात करें तो मेरा पैर बहुत कम नीचे जा रहा था। वेल बैलेंस्ड स्कूटर है, अगर आप नॉर्मली चलाने की कोशिश करेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जब खराब रास्ते से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे खराब रास्ते, यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कच्चे रास्ते से होके आया हूँ, तो इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे आपको जो ये मिल रहा है ये 3-वे एडजस्टेबल है। तो 3-वे एडजस्टेबल में फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको ये जितना भी गंदा सरफेस आता है या ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता है उसको सोख लेता है और आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो प्रीलोड है तो इसका भी फायदा राइडर को मिल जाता है। हालांकि मुझे पता है 110 सीसी के स्कूटर में कोई ऐसा करने नहीं जा रहा है, लेकिन टीवीएस ने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपका कंफर्ट बना रहे। इसके अंदर बहुत सारा सामान भी रख सकते हैं और जो पिलियन बैठेगा, जो भैया बताना भूल गए थे, यहाँ पर ग्रैब रेल के तौर पर इसे पकड़ सकते हैं, मोबाइल चार्ज होता रहेगा और यहाँ पर मुझे एक कंपार्टमेंट एरिया मिलता है, इसमें भी आप सामान वामान रख सकते हैं और मैंने काफ़ी कुछ रख के देखा था, मोबाइल भी अपना चार्ज कर रहा था। तो ये चीज़ अच्छी है। और रात में अगर हेडलैम्प की बात करेंगे तो हेडलैम्प इसका मुझे अच्छा लगा है, तारीफ कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने चलाया करीबन 200 किलोमीटर के आसपास हमने इसको राइड किया है, उस आधार पर बता सकता हूं कि सच में एक ऐसा स्कूटर है, अगर आप जहां पर खूबसूरती तलाश रहे हैं और चाहते हैं आप सेफ भी रहें और चाहते हैं आपको भर भर के फीचर्स मिल जाए, तो ये स्कूटर आपके लिए बना है। क्या और खास है इसमें? कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसमें आपको SMS कॉल अलर्ट वगैरह भी मिल जाएगा, फ़ोन कॉल आ रहा है वो भी दिखा देगा, रास्ता दिखाता रहेगा, आगे जाते रहिएगा। कहीं आप स्कूटर में टर्न इंडिकेटर ऐसे देते हैं और भूल गए बंद करना, तो जब आप मुड़ जाएंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स इसमें आते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और स्कूटर में अब हज़ार्ड लैम्प भी आ गया है। मतलब सोचो, कारों में देखा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत 110 सीसी सेगमेंट में अब टीवीएस ने अपने जुपिटर से कर दी है, तो हज़ार्ड लैम्प भी ऑन कर सकते हैं और इसका हॉर्न है। और ये कुल मिलाकर एक परफेक्ट सवारी बना देता है सिटी कंडीशन के हिसाब से। और मैं बहुत ज़्यादा भगा नहीं रहा था। जो टॉप स्पीड, हाँ, इसका 0 to 60 मैंने टेस्ट किया है, तो इसको पहले देख लीजिए आप। यहाँ पर 0 to 60 कितने जल्दी करती है, कितने आराम से कर सकती है, ये भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। हालांकि ये परफॉर्मेंस स्कूटर नहीं है, फिर भी ज़रा आप इसका लुत्फ उठाइए कि 0 to 60 कितनी देर में किया। और इसके बाद में आप उसके जस्ट बाद में देख लीजिए कि टॉप स्पीड अमित द्विवेदी के 90 किलो वजन के साथ में कितनी देर में करती है।
अब बारी है थोड़ा इसे और चलाने की, थोड़ा और एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसने कितना माइलेज दिया है। तो चलिए थोड़ा और हमें देखिए और इस स्कूटर की सवारी करिए, लुत्फ उठाइए, क्योंकि बहुत सारे रास्ते से गुजरते हुए, ट्रैफिक को चीरते हुए ये जुपिटर बहुत दूर तक की सवारी करके आया है। तो चलिए लेके चलते हैं सीधे आपको, और फिर टैंक पर भरवाएंगे इसका पूरा टैंक, और फिर पेट्रोल पंप पर लेके चलेंगे, इसका पूरा टैंक फुल करवाएंगे और बता देंगे आपको इसने कितना माइलेज दिया है। तो वक्त आ गया है भैया ये बताने का कितना माइलेज इसने दिया है मुझे। तो 42.9 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज आया है, क्योंकि 144.9 किलोमीटर जब ये चल चुकी तब हमने डलवाया इसमें पेट्रोल। 3.37 लीटर पेट्रोल गया है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वो कैलकुलेट कर सकता है, और मैंने यहाँ पर बता दिया इसने कितना माइलेज दिया है। मुझे लगता है कि अगर कंपेयर करेंगे एक्टिवा से तो फीचर वाइज 100% इस स्कूटर की तरफ आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप इस जुपिटर को ट्राई करेंगे कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। टीवीएस ने काम अच्छा किया है, पर अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट्स वगैरह के लिए दिक्कत में रहते हैं, उनको लगता है कि भैया टीवीएस के स्कूटर जो है उतने रिलायबल नहीं जितना एक्टिवा है। मुझे लगता है वहाँ पर टीवीएस को काम करने की जरूरत है। 5 साल की वारंटी ये लोग दे रहे हैं, लेकिन ये वारंटी कितनी कैपेबल होगी इस स्कूटर पर ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर आपने जुपिटर खरीद लिया है या आप जुपिटर चला चुके हैं तो आपका जुपिटर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट करके बताइए। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।